Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today we will do the next poem, that is Animals, and it is written by Walt Whitman. And this poem is in your first flight book. So वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पत्रकार और कवि थे। वह एक क्रांतिकारी नई तरह की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध थे जो फ्री वर्स में लिखी जाती थी। पोएम एनिमल इन लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। ठीक है, अब इस पोएम के अंदर जो लेखक है वॉल्ट विटमैन, वो जानवरों को और इंसानों को अलग अलग तरीके से देखता है। ठीक है, द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमंस। अब लेखक कहता है कि जब वो जानवरों के साथ होता है तो वो इंसानों से भी ज़्यादा अच्छा सेफ फील करता है, अच्छा महसूस करता है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फेल्स, क्योंकि वॉल्ट विटमैन के अनुसार जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं। अब इस पोएम को पढ़ते हैं और आगे देखते हैं और उसने क्या क्या बातें कही हैं। आई थिंक I could turn and live with animals. They are so pleased and self-content. I stand and look at them long and long. अब यहाँ पर ये जो हमारी स्टार्टिंग की जो लाइंस है, इसके अंदर लेखक ये कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य, शांत और संयमी होते हैं। अब यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो इंसान हैं वो इतने ज़्यादा शांत नहीं होते, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो जानवर होते हैं उनको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, वो बड़े ही शांत होते हैं। इसीलिए ये क्या करता है लेखक, स्थिर खड़ा रहकर बहुत देर तक इन जानवरों को देखता रहता है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। अब जो लेखक है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो जानवर हैं वो अपने कंडीशंस के बारे में कभी भी रोते नहीं हैं, कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं। जैसे इंसान हमेशा करते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। जानवर ऐसा कुछ नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। जानवर रात के समय सोते हैं, वे जागते नहीं हैं जैसे इंसान जागते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और जैसे इंसानों को पछतावा होता है अपने रॉन्ग वर्क्स पर, जो गलतियां उन्होंने करी हैं अपने जीवन में, उनको पछतावा होता है। जानवरों को ऐसा कुछ नहीं होता, वो पछताते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड। और जिस तरह से इंसान धार्मिक काम करके उसकी वो करता है, जैसे प्रचलित करता है उसको कि भाई मैंने ये काम किया भगवान के प्रति, मैंने ये काम किया, मैंने इतना चंदा दिया, इतना डोनेशन दिया, तो जो जानवर होते हैं वो इस तरीके से बड़ाई नहीं मारते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, और कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ से। नॉट वन इज़ डैम्प्ड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और कोई भी इतना बावला नहीं होता, कोई भी पागलपन शो नहीं करता चीज़ों को जोड़ने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। और कोई भी जो जानवर होते हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते, जो भी कुछ उनको मिला है वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान डिससेटिस्फाइड होता है हर चीज़ से जो उसके पास होती है। इंसान को कुछ और चाहिए, उसको पोजेशंस रखनी होती हैं चीज़ों की। अब आज मैं घर ले लूँ, फिर मैं गाड़ी ले लूँ, फिर मुझे अच्छे कपड़े होने चाहिए, फिर मेरे पास अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। लेकिन जो जानवर हैं इसके विपरीत, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं अपने जीवन से। जो कुछ भी उनको मिलता है वो उसमें संतुष्ट होते हैं, और वो कभी भी भगवान के प्रति ये नहीं दिखाते कि भाई हमने भगवान के लिए ये किया, हमने भगवान के लिए वो किया। आगे चलते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने झुकता नहीं है। जिस तरह से जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, अमीर और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नो टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जैसे इंसान अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। सेम उसके विपरीत जो जानवर हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। ओके, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जानवरों के लिए पूरे संसार में ना तो कोई रिस्पेक्टेबल होता है और ना ही कोई अनहैप्पी होता है। लेकिन इसके विपरीत जो आदमी होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो बेचैन होते हैं, रिस्टलेस होते हैं। वो अमीर और जो स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, जानवरों के लिए हर कोई सेम होता है।
So they show their relations to me and I accept them. To bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. अब यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाहता है, to their relations, मतलब ये कहना चाहता है कि जो जानवर हैं वो ईमानदार होते हैं अपने रिलेशंस के प्रति। अब एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है अपना जीवन चलाने के लिए, तो वो इस चीज़ को छिपाते नहीं है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि भाई मैं दूसरे इंसान को प्यार करता हूँ, मैं दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है, सच्चाई उसके अगेंस्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। और जो लोग हैं वो लग्जरियस थिंग्स के पीछे पागल होते हैं, उनको पोजेस करने के लिए पागल होते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, जानवर बिल्कुल भी नहीं करते। इस कविता में जो है, जो लेखक है वो ये कहता है कि भाई जो जानवर हैं वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरे जानवरों के प्रति वो सही तरीके से ईमानदारी से बिताते हैं, ईमानदारी रखते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ है हमारा इसमें, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ पर जो है, जो लेखक है वो आत्मनिरीक्षण करता है। अब वो सोचता है कि जानवरों के अंदर ये इतने सारे जो अच्छे गुण हैं वो कहाँ से आए हैं। और नेक्स्ट लाइन में जो लेखक है वो एक क्वेश्चन पुट करता है अपने आप से ही, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो अब लेखक ये कहना चाहता है कि जो इनके अच्छे गुण हैं, जो लेखक के अच्छे गुण हैं, जो इंसानों के अच्छे गुण हैं, वो कहाँ चले गए? क्या बहुत समय पहले उनको हमने छोड़ दिया था, या फिर वो लापरवाही से छूट गए थे? अब जो जानवर हैं उनके अंदर मासूमियत, ईमानदारी, दया और सच्चाई वाले जो गुण हैं वो जानवरों के अंदर हैं। ये गुण पहले इंसानों के अंदर होते थे। अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, ये सारे के सारे गुण जो भी मैंने बताएं, जैसे मासूमियत, दया, ईमानदारी और सच्चाई, ये सारे के सारे गुण पहले इंसानों के अंदर होते थे, लेकिन अब ये सभी गुण इंसानों के अंदर ना होकर वो जानवरों के अंदर हैं। इसीलिए लेखक को लगता है कि अब मैं जब जानवरों के साथ रहता हूँ तो मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। और ये जो पोयम है, इस पोयम में लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि जानवर इंसानों से कहीं बेहतर है, क्योंकि इंसान ग्रीडी होते हैं, वो जेलसी फील करते हैं, वो अपनी कंडीशंस की कंप्लेंट्स करते हैं। इंसान रिच और स्ट्रॉन्ग पीपल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इंसान रेस्टलेस रहते हैं, जो कुछ भी गलत काम उन्होंने किया हुआ होता है, और जितनी भी लग्जरियस थिंग्स हैं वो उनके पीछे पागल रहते हैं। लेकिन जानवर नहीं होते। जानवर ना तो लालची होते हैं, ना ही वे जेलसी फील करते हैं, ना ही वो कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, और ना ही उनको अपने साथी जानवर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ना ही वो उनसे खुश होते हैं, ना ही वो उनसे उदास होते हैं। जानवर ना ही बेचैन होते हैं और ना ही वो पोजेशंस के पीछे पागल होते हैं। तो ये मैसेज इस पोएम के अंदर था जो वॉल्ट विटमैन ने दिया है। सो आई होप सो ये छोटा सा मैसेज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच for your time and have a nice day to all of you. Goodbye, take care.